जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। को इंडिया गठबंधन के साथ आज अरे 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन मान लौटाई है पटना में। और इस बात को ये दर्शाता है कि बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आज बहुत ही गौरवशाली पल तमाम देशवासियों के लिए है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं और दूसरी तरफ आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय यानी कि जेडीयू के कार्यालय में जश्न का माहौल है। जेडीयू से 2 मंत्री चुने गए हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, और इसको लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हम जानते हैं, बातचीत करते हैं और कि कितनी खुशी है, कितना काम होगा, क्या कुछ कहना होगा, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है सर, 2 मंत्री। अरे खुशी है, उद्गार है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण यह होता है कि बिहार की हिस्सेदारी कैसी मिली और किन लोगों के माथे ताज चढ़ा, यह भी महत्वपूर्ण होता है। 420 का आरोपी नहीं, टेंटेड नहीं। आज माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पारस जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने हमको 3/4 बहुमत दिया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, समाज के वंचित तबकों की हिस्सेदारी राजनीति में सुनिश्चित किया गया और जनता दल यू कोटे से जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले माननीय ललन बाबू को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी, जिनको हमारी पार्टी ने सदन में भेजा था, वो आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के में जगह बनाए। हमारे लिए उद्गार और दूसरे के लिए राजनीति का छूत कैसे है? वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष अब मजबूत हो गया है, उतनी आसानी से अब कोई काम नहीं कर पाएगी सरकार। अरे हम तो 100 दिन का रोड मैप बना लिया, अपना जेल का रोड मैप बनाओ, सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी जेल जाएगा साहब। कि रोजगार और जो जनता की जरूरत है उसके लिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ आज। अरे 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन मान लौटाई है पटना में माननीय लालू प्रसाद जी। कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और जश्न का माहौल है। जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ अंजुम आरा भी है, जेडीयू से प्रवक्ता, इनसे भी जानते हैं कितनी खुशी हो रही है। सारे के सारे कार्यकर्ता बहुत खुशी है। देख लीजिए पूरे कैंपस में हमारे कार्यकर्ता कितने उत्साहित है, स्वाभाविक है। आज बहुत ही गौरवशाली पल तमाम देशवासियों के लिए है। बीइंग अ बिहारी हम लोग के लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देश जो है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के को देने जा रहा है। और बीइंग अ बिहारी में ये कहूँगी कि बहुत खुशी इस बात की है कि बिहार ने नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को अपना स्पष्ट, शानदार और स्ट्रांग बहुमत दिया हुआ है। बिहार की तमाम जनता के साथ साथ बिहार की महिला जो हमारी मतदाता थी, उन लोगों ने भी एनडीए के पक्ष में मजबूत अपना मतदान किया है, जिसके वजह से पहले भी जब नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, इसके आगे भी बहुत लोग गए कैबिनेट में, तब के थ्रू अब जो है ललन सिंह गए हैं, रामनाथ सिंह गए, कितना विकास का प्रतिशत जो है देखिए बिहार के लिए क्या नहीं बहुत खास होगा, बहुत खास होगा कि आदरणीय हमारे माननीय सांसद आदरणीय ललन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सर और आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय ललन बाबू का लंबा संसदीय जीवन है। बिहार के डेवलपमेंट में उनके भी बहुत बड़े योगदान है। वो डिफरेंट विभागों के मंत्री रहे, शानदार उन्होंने काम किया है, उन्हें अनुभव है। और जहाँ रामनाथ ठाकुर साहब की बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के पुत्र हैं, वंचित समाज से आते हैं, उनका भी एक व्यापक अनुभव है। बिहार में उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है एज अ विधि मंत्री और मंत्रालयों के माध्यम से। तो ये 2 चेहरे जो हमारे आए हैं। बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये अच्छा मौका है कि वो बिहार को भी
विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मांग करें? देखिए ये उनके तरफ से बोलने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी ने ही काम किया है बिहार में, और आगे भी जो भी काम करेंगे नीतीश कुमार जी ही करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा हमारी निश्चित रूप से ये मांग रही है, और हम हमेशा इस मांग को करते रहे, अभी भी हमारी ये मांग है। लेकिन नहीं, निश्चित रूप से प्रमुखता से ये बातें उठेंगी, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिला एनडीए की सरकार में, ये भी जो है ना एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में मिलेगा। और हम जो भी इश्यूज होंगे ना, हम लोग बैठ करके एक व्यापक विमर्श करके सारी चीज़ों का निर्णय आपसी सहमति से हो पाया होगा। तो देखिए आसपास का नज़ारा है, तमाम जो कार्यकर्ता उनके हाथों में झंडे। हमारे साथ जेडीयू के एक और प्रवक्ता है निमराज राम जी, उनसे भी जानते हैं कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में। 2 मंत्री हैं, कितनी प्रमुखता से अब बातें जो है वो सदन में बिहार के लिए उठेंगी। और भी बिहार के कई चेहरे आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, शपथ लिया, और इस बात को ये दर्शाता है कि बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और ये नमो नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास और तरक्की के लिए, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मेरा पुराना मांग है, और ये हमें मिलना चाहिए। हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया है, विशेष राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री का ऑफर था नीतीश कुमार की तरफ। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, और नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड कभी प्रेशर पॉलिटिक्स का काम नहीं करता है। हम लोगों का साफ कहना था, हमारे नेता का साफ कहना था, हम एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, और इसलिए तमाम चीज़ों को हम तिरंगी देंगे। तो देखिए तमाम जो है वो जेडीयू के नेता हैं। देखिए मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और गुलाल लगाए जा रहे हैं एक दूसरे को, आतिशबाजियाँ की जा रही हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से 2 मंत्री चुने गए हैं जेडीयू से कैबिनेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साह है जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। और साफ तौर पे ये जेडीयू कार्यालय में भी देखा जा सकता है। कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग थी लगातार, अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता के साथ न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि जो 2 मंत्री बने हैं वो भी सदन में अपनी आवाज़ों को उठाएंगे। फिलहाल आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे थे। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।